गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उद्भव हिंदी पाठमाला कक्षा 5 का पाठ 10 ये कक्षा में भी किया था। आज अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो रीडिंग करा देती हूँ। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही याद ना आई कि मैंने कोई बात बोली भी थी ऐसी कि उसको निजी सहायक चाहिए। फिर बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हज़ारों में से छांटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बादशाह ने ज़रा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम है ही नहीं, परंतु तुम बहुत कह रहे हो, तुम अपने निजी कार्यालय में इसको चपरासी रख लेते हैं और वेतन यानी कि सैलरी जो है वो 15 रुपये होगी। मंत्री को बहुत बुरा लगा और उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन ही ये है कि अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिला। मंत्री लाया था, मंत्री को बुरा लगा सिर्फ 15 रुपये और चपरासी की नौकरी, लेकिन उस युवक को अच्छा लगा और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ पर कभी जाते नहीं थे, ना कोई काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ पर युवक खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया, यानी उसकी कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस कार्यालय की साफ सफाई करके उसे शाही कार्यालय बना दिया। उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो क्या पता चला कि पिछले कई सालों से बादशाह के पास बहुत से निजी पत्र आए पड़े थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी जैसे हम किसी पत्थर के ऊपर कोई आर्ट कर दें उसे पच्चीकारी कहते हैं, और रतन जड़े हुए थे। रतन यानी हीरे मोती। ये वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों ने और अमीर उमरावों ने राजा को भेजे थे, मतलब उनके यहाँ से आए हुए थे। युवक ने कारीगर से क्या कहा, सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा दिया और बाजार में बेच दिया। उससे आई रकम पे से कुछ रुपया उसने बढ़िया फर्नीचर बनाने के लिए ले लिया और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिया, और बाकी सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। यानी उसने पैसा खाया नहीं, सरकारी खजाने में डाल दिया, अपने पास नहीं रखा। जहाँ वह सामान बिका उसकी भी रसीद ले ली, और जहाँ से ये सामान खरीदा गया वहाँ की भी रसीद ले ली। अब वह स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से उसकी शिकायत कर दी और कहा कि वो रुपया लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहाँ गए तो देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने बड़ी तेज़ आवाज़ में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपयों से की है? यहीं के रुपयों से हुजूर, कहकर उसने रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। और खजांची यानी कोष अध्यक्ष, जिसके पास सारे पैसे की देखरेख होती है, उससे गवाही दिलवाई कि सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में मैंने जमा करवा दिया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया, जो कि सारे आर्थिक स्थिति की देखरेख करता है। दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि ना वह बेईमानी करता था ना करने देता था। जो भी बादशाह के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि जो बादशाह है उसकी बादशाह की नज़रों से जो वो युवक है वो गिर जाए। एक रात को 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ जिस भी हालत में वो हो उसी हालत में ले आना, यही हमारा हुक्म है। अगर कोई पलंग पे सो रहा है तो पलंग समेत ले आओ, अगर कोई कालीन पे बैठा है, चौपड़ खेल रहा है, तो उसको कालीन समेत ले आओ। तकरीबन 1 घंटे के बाद एक बादशाह के कमरे में सब आ खड़े हुए तो 8 में से कम 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे, लेकिन जो वित्त मंत्री थे वो युवक था, वो चौकी पर बैठा एक कागज़ देख रहा था, किसकी? दिए की रोशनी में। तो सभी मंत्री उसको काम करता हुआ, रात को भी 2 बजे काम करता हुआ देख के बड़े लज्जित हुए। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात के 2 बजे किस कागज़ में उलझे हो? वित्त मंत्री ने कहा, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का कर्ज आया है हमारे ऊपर, जो राज कर भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं, लेकिन उसमें पिछले साल से एक पैसा कम है। मान लो पिछले साल 100 रुपया था, मान लो कह रही हूँ, 100 रुपया टैक्स नहीं होता, मान लो 100 रुपया था, उसमें से 1 रुपया कम यानी कि 99 रुपये है। इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल हो रही है मुझसे या फिर सच में ही पैसा कम है, यानी सच में बेईमानी हुई है। बादशाह ने अपनी जेब से पैसा फेंका, लो अब हिसाब ठीक कर लो।
और जाओ आराम करो, सो जाओ। वित्त मंत्री ने बड़ी नम्रता बड़े प्यार से कहा कि हुजूर पैसा तो मैं भी डाल देता 1 पैसा, लेकिन यदि पैसा कम है तो यानी कोई गड़बड़ हुई है, अगर पूछताछ ना की गई तो इससे अफसरों के काल में ढील होगी और बेईमानी होगी। बादशाह बड़े खुश हुए और उन्होंने युवक को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, ये चैप्टर इज़ ओवर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो इसकी रीडिंग कर लेना। थैंक यू सो मच।